बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बर्ड बाय मोहसिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बर्ड बाय मोहसिन जैसे आपने नाम सुना तो आपके दिल में एक बात ऐसी आई होगी कि जैसे ये बात ही परिंदों की हो रही है, और ये कौन से परिंदे हैं, कैसे परिंदे हैं और इनकी ब्रीडिंग वगैरह का क्या सिस्टम होगा। इसके लिए इस टॉपिक पे बहस करने के लिए इस चैनल के जो बेनिफिशरी हैं जनाब मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन, पहले तो ये बताइएगा कि ये एक ऐसा शौक है जिसको शौक रखना और शौक रख के पालना दोनों में फ़र्क है, तो आप मुझे बताएं कि आपको ये कब से ये शौक इसका हुआ? शौक मुझे बचपन से था, लेकिन अभी 3 साल हो गए हैं जिसको मैं बिल्कुल रन कर रहा हूँ सेटअप को पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप लोग देखते हैं, लोग आते हैं, उसको ब्रीडिंग के टिप्स भी मुझसे लेते हैं, उसके अलावा भी चीज़ों का पूछते हैं, तो मैं लोगों को जो मुझसे बेहतर हो सकता है मैं बताता हूँ उस बारे में। बताते हैं आप इस बारे में, लेकिन आप पहले अपने बारे में बताएं कि आपको कितना टाइम पीरियड हो गया इस फील्ड के अंदर? मुझे फील्ड में तो बचपन से वैसे ही छोटे नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स मैंने रखे थे। जो बर्ड्स की ब्रीड लेने का मैं जो भी मुझे नॉर्मल जो टाइम हुआ है वो 4 साल हुए हैं। 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो नुकसान भी किए हैं बीच में। ये नहीं है कि इसमें मैंने मुझे सिर्फ फायदा ही हुआ हो, मुझे नुकसान भी हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं इससे। बहुत सी चीज़ें, ये तो एक वक्त एक ऐसा हिस्सा होता है ना, इंसान जिस काम को शुरू करता है तो जाहिर सी बात है उसके पहले तो नुकसान भी आते हैं, फिर फायदे भी आते हैं। फिर जब इंसान थोड़ा सा पक्का हो जाता है तो वो फिर अपने नुकसानों को कवर करने की भी उसमें आदत आ जाती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नुकसान इसी तरह कवर होते हैं कि आप अच्छे बर्ड और अच्छे ब्रीडर से बर्ड परचेज करें। जब अच्छे बर्ड अच्छे ब्रीडर से परचेज करेंगे तो वो ब्रीड अच्छी करेंगे। जो बर्ड अच्छे बच्चे देगा, अच्छे बच्चों की उसकी क्वालिटी होगी, अच्छे बच्चे ज्यादा पालेगा, उस बर्ड की वर्थ भी ज्यादा होगी। अच्छा, नहीं आपने ये बात की कि अच्छा ब्रीडर, तो अच्छे ब्रीडर से क्या मुराद है? जो टाइम पे उन्हें खुराक देता हो, उनकी टाइम पे देखभाल करता हो, यानी कि जो वक्त की जरूरत हो वो पूरी करता हो। बिल्कुल ऐसी है, जो अच्छे ब्रीडर होते हैं वो बर्ड का बहुत ज्यादा ख्याल भी करते हैं, बर्ड्स को बहुत अच्छी चीजें उनको यूज कराते हैं, उनका दाना अच्छा होता है, उनका सेटअप में सफाई होती है, इन सब चीजों से बर्ड्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि मैंने अर्ली इन द स्टेज 4 साल पहले इसको शुरू किया, तो 4 साल पहले आप एक स्टूडेंट लाइफ में थे। बिल्कुल ठीक है, अभी तो माशाल्लाह प्रोफेशनल है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपने कितनी अमाउंट अपनी जेब में रख के तो इस काम में है? ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स 400 रुपए का उस टाइम मिलता था, उससे मैंने स्टार्ट लिया। फिर उन्होंने ही ब्रीड की, ब्रीड करते करते उनको मैं सेल किया मार्केट में, उनसे जो मुझे रिटर्न बेनिफिट आते रहे उनसे मैं चीज़ों को परचेज करता रहा। परचेज करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना हूँ कि मेरे से लोग खुद परचेज करने आते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के पास नहीं भी होती हैं, हमसे मिल जाती है, उनको हम उनको दे देते हैं। आप दे देते हैं। तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलियन के साथ फिर आपने फर्स्ट टाइम कौन से फिर अटैच शुरू किया? मैंने फिर लव बर्ड्स रखे। मुझे किसी ने बताया कि लव बर्ड में बहुत अच्छा बिजनेस है, और उसको मैंने जिस टाइम मैंने लव बर्ड्स रखे, मैंने फर्स्ट पेड़ लिया, फिशर का मैंने पेड़ लिया, वो 3000 रुपये का पेड़ लिया, उसने मुझे 4-5 बच्चे दिए, उनको सेल किया। फिशर से फिर मैंने देखा कि और कौन से बर्ड मैं ले सकता हूँ जिससे और मार्केट की तरफ आया, फिर मैं कमर्शियल बर्ड्स की तरफ आया। फिर मीनोज लिए, डेकिनो लिए, अल्बाइनो, रेड है, स्प्लिट, पार ब्लूज, ये सब बर्ड्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। तो ये जो आपने परिंदों के नाम लिए, इसके ऊपर पहले आपने सर्च की, जैसे लोग यूट्यूब गूगल करते हैं, या अपने आस पड़ोस में जो लोग काम कर रहे थे ऐसी कोई आपने तरबियत दी? देखिए, हर चीज को आजकल चैनल्स पे और मार्केट में सब चीजें पता लग जाती है कि किस चीज का बिजनेस सबसे ज्यादा हो रहा है। जो मैंने देखा कि मार्केट में ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, जिनकी सेल परचेज अच्छी है, जिनके बेनिफिट्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छा है, मैंने वो चीजें परचेज की। अब वही चीजें मैंने लगाई, उन्होंने मेरे पास ब्रीड की, एक पेड़ मैंने ले लिया, उसके बाद जब वो ब्रीड करता है उसके पेड़ के पैसे पूरे हो जाते हैं, फिर वो जितनी टाइम ब्रीड करता है उस पैसे मुझे वो प्रॉफिट मिल जाते हैं। जबरदस्त वैसी बात है कि इतने सेटअप में ये भी समझ आती है कि अगर कुछ हासिल वसूल हो रहा है तो आप इसी पे इन्वेस्ट करी जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये होती है ना कि आप खाली एक बार ही आपने कमाया नहीं, आपने उसको यूटिलाइज भी किया। बिल्कुल ऐसे यूटिलाइज इसी तरह किया जाता है कि आपने एक बर्ड लिया है, फर्स्ट कर लें आपने फिशर ही ले लिया है, फिशर आपने बर्ड लिया, अब आप फिशर से जब आप फिशर के बच्चे सेल करें तो आपका ये काम नहीं कि आप फिशर लें, आपके पास ऑलरेडी फिशर मौजूद है, आपका काम है कि इससे बेहतर चीज लेनी चाहिए मार्केट में जो चल रही है, फिर आप उस तरह जब वो ब्रीड करेगी आप बेहतर। इस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, ये तो सीढ़ी पे चढ़ते रहेंगे, आपको चीजें अच्छी मिलती रहेंगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, लेकिन एक मेन पॉइंट की तरफ आते हैं हम। तो वो मेन पॉइंट ये है कि आपने ऑस्ट्रेलियन बर्ड रखा, उसको रखने के बाद आपने उसकी टाइम, खाने का टाइम, उसकी यानी जो उसको टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, वो चीज़ें आपने किस तरह गिनी थी, को बताएं। वो इसी तरह ही होता है कि इनको सुबह के टाइम पानी के साथ इनको सोप फूड वगैरह डलते हैं, सोप फूड में एग ब्रेड वगैरह हो गए, इनके विटामिन होते हैं,
दाना इनका चेंज होता है, 24 घंटे बाद इनका पानी चेंज लाजमी करते हैं, इनका दाना देखना पड़ता है। ये भी देखें, ये अल्लाह पाक की मखलूक है, इसका ख्याल करेंगे क्योंकि इससे हमारा रिस्क चल रहा है। रिसर्च चल रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये भी एक डॉक्टर ही है कि किसी के साथ जिस तरह एक किसी मरीज की आप वो देखभाल करते हैं, तो इनके साथ भी ऐसे ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का ख्याल करना पड़ता है, हवा का ख्याल करना पड़ता है। सर्दी है तो उसमें आपको हीट के लिए क्या चीजें लगानी है, ये सब चीजें हम आपको ऐसा ऐसा इस चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। इस चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। तो मोहसिन भाई, इस सेटअप में तो आपने बताया कि आपका स्टार्टअप कैसा था, तो आप मुझे बताएं कि आप इसको मजीद एक्सपेंड करने के लिए अब क्या कर रहे हैं? मैं इसको मजीद एक्सपेंड करने के लिए अभी कुछ नई मोटिवेशन जो मार्केट में आ रही है, जिस तरह चल रही है, मेरी कोशिश यही है कि जो मेरे पास ब्रीड आए। अब देखें, एक अगर मार्केट में बर्ड की प्राइस 5,000 रुपये है, 5,000 से अगर मैंने 10,000 रुपये की चीज लेनी है तो मुझे इन्हीं में से कोई और चीज बर्ड निकालना पड़ेगा। बर्ड निकाल के मैं बेहतरी की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मुझे बताएंगे कि जैसे पेरेंट्स बर्ड होते हैं तो उनकी लाइफ रेंज और फिर उनकी जो बर्थ पोजीशन होती है, कितने बच्चे वो दे सकते हैं? बर्ड्स की पोजीशन जो होती है, एक सीजन में एक पेड़ आपको 12 से 15 बच्चे दे देता है। कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो 8-8 अंडे देते हैं। जैसे मेरे पास एक पेड़ है, पार ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल है, अल्बाइनो रेड है इसका मेल है, वो 9 अंडे देते हैं, उसने माशाल्लाह इस बार 8 बच्चे दिए। जबरदस्त हो गया, 8 बच्चे दिए हैं। तो उन लोगों के लिए आप मैसेज जाने से पहले लाजमी बताइएगा जो जिस तरह आपकी तरह स्टार्टअप और क्या कहते हैं न्यू फिशरी जो है उनके बारे में आप एक अच्छा सा पैगाम दे दें, ताकि वो आपके सेटअप को देखते हुए आपसे अगर रब्ता भी करना चाहिए, ऐसी बात है आपके चैनल के लिंक के थ्रू, आपके नंबर के थ्रू आ जाएंगे। लेकिन उन्हें ऐसी वो पॉइंट्स बताए ना कि वो एक परेशानी क्या बोलते हैं, मुश्किल दौर है, महंगाई का दौर है, और सर्वाइवल अपना बना सकें। मैं यही कहूंगा कि आपने स्टार्ट लेना, आपको कोई शौक नहीं है। लोग ये कहते हैं भाई बड़ा बर्ड लेंगे बड़े पैसे आएंगे। देखिए, बड़ा बर्ड अगर आप लेंगे वो मर गया, उसका नुकसान भी उतना ही है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए आप नॉर्मल रेंज का बर्ड लें। नॉर्मल रेंज का जब आप बर्ड लेंगे उससे ये बेहतर होगा कि आपको वो, अगर आपका नुकसान हो भी जाता है, अल्लाह ना करे वो बर्ड मर भी जाता है, तो आपको दुख नहीं होगा। आप सस्ता बर्ड लें, उससे शुरू करें। जब आपको उसकी चीजों का पता लग जाएगा कि आपने उस बर्ड्स को रखना कैसे है, उस बर्ड की जो उसको रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी जब आप कर ले, तो फिर आप महंगे भी बर्ड लेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं आएंगी। मुश्किलात नहीं आएंगी। नाज़रीन, इस अहम मैसेज के साथ, अहम पैगाम के साथ जनाब मोहसिन साहब ने इस वीडियो को वाइंड अप किया। और देखने वाले दोस्तों भाइयों से यही गुजारिश है, और परिंदों से प्यार करने वाले भाइयों से गुजारिश है कि मोहसिन भाई बर्ड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जो शौकीन लोग हैं, और उनके साथ भी करना है जो अपने नॉर्मल लाइफ में इसको घरों में इस्तेमाल करते हैं। और आपसे वही चाहते थे, गुजारिश यही कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी अपने लाइक और कमेंट का इजहार कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।